ईद की इन खुशियों में ऐमन आई घर मेरे और इतने ज़्यादा हार मुझे क्यों पहनाए गए और मेरे पेके से आई है मेरी ईद, वो देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट में बताया था कि मैं इस जगह पे इत्तिकाफ़ में बैठी हुई हूँ और अभी जो है वो चाँद नज़र आया है। ये देखें, चाँद नज़र आ चुका है और इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसकी ये देखें, आज की डेट है और ये मैंने आपको यूट्यूब पे दिखा रही हूँ कि जियो ने ऐलान कर दिया है कि शवाल का जो चाँद है वह नज़र आ गया है, लाहौर में नज़र आया है। और कोयटा में अभी थोड़ी देर पहले ही रोज़ा खोला है और जैसे ही हमें अभी रोज़ा थोड़ा सा ही खोला था, यानी कि खजूरें मैंने खा ली थी। और जैसे ही मैंने पता चला कि लाहौर में चाँद नज़र आ गया तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ौरन नमाज़ अदा कर ली, मगरिब की नमाज़ अदा की और जो मैंने पढ़ना था अल्लाह का नाम वो पढ़ा, ताकि कि इससे पहले कि चूँकि अब तक कोयटा में चाँद नज़र नहीं आया था, कोयटा में अभी रोज़ा खुला है तो सब नमाज़ पढ़ने के थे कि मैंने कहा इससे पहले कि वो सब ऊपर आए हमें उठाने के लिए, तो मैंने कहा पहले हम नमाज़ अदा कर लें, खाना तो बाद में भी खा सकते हैं। तो मैंने 3 दिन तकरीबन यहाँ पे गुजारे इस तरह, ये अंदर से इस तरह था और 3 दिन हमने यहाँ पे गुजारे हैं। और वहाँ पे सुपारा वगैरह रखा हुआ था ऊंची जगह पे, कुरान पाक वगैरह। और इस किताब पे मैंने सारे वज़ाइफ़ वगैरह लिखे हुए थे। मैं आपसे बहुत जल्द वज़ाइफ़ शेयर करूँगी कि कौन कौन से वज़ाइफ़ पढ़ने हैं और किस लिए पढ़ने हैं। और अभी तो सब कोई भी यहाँ पर नहीं है और घर मेरा थोड़ा सा धर्म भरम हुआ होगा, मुझे उम्मीद है इसी तरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाँद नज़र आ चुका है। लेकिन कोयटा में अभी जाके, क्योंकि मगरिब की नमाज़ हुई है और अज़ान हुई है, तो अभी थोड़ी बात पता चल जाएगा। लेकिन जियो ने बता दिया कि चाँद नज़र आ गया और बाकी चैनल ने भी बता दिया चाँद नज़र आ चुका है। तो आप बताइएगा आप में से कौन कौन सा इत्तिकाफ़ में बैठा है। और पूरा ब्लॉग देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ, अभी मेरे घरवालों का फ़ोन आया कि वो मुझे ईद मिलने आ रहे हैं, यानी चाँद रात मुबारकबाद देने आ रहे हैं और इत्तिकाफ़ की मुबारकबाद देने आ रहे हैं। तो मैं सांस मेरा उखड़ा हुआ है। मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब मैं ही बैठी हुई थी तो घर कैसे संभलता। तो अभी हमें बेडशीट बिछाई है दूसरी वाली, और ये हमने आइडियाज़ में से लगी थी, आइडियाज़ में वहाँ से ली थी। सोफ़े के कवर उतार लिए हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट किया, ये जे डॉट का परफ्यूम, ये इत्तिकाफ़ की खुशी में ये वाला। अब ये कैसा है आपने ज़रूर मुझे बताना है, क्योंकि मुझे परफ्यूम्स की ज़्यादा पहचान नहीं है और ना ही मुझे ज़्यादा उसकी स्मेल की है। तो आप बताइएगा कैसा इसका क्या कहना चाहिए, खुशबू कैसी होगी। जो बर्तन मैंने इस्तेमाल करे थे उनको मैंने अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया क्योंकि मिट्टी पड़ी हुई थी। और ये मैं लेके आई थी बर्तन आपके सामने लास्ट ब्लॉग में। कहाँ से लाई थी आपने लास्ट ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और कितने का लाई थी वो भी पता चल जाएगा। तो इसके अंदर मैं डालूँगी चीज़ें, 2 के अंदर तो मैंने डाल दी हैं ये पापड़ और ये चिप्स। और फ्लावर्स मैंने पहले बेड पे आपको दिखाए थे। अब ये है, ये फ्लावर्स मुझे डले थे और ये मैं अपने कमरे में रख ली हूँ ताकि कि मेरे पेके वालों को पता चले कि मेरे ससुराल ने मुझे इत्तिकाफ़ में किस तरह खुशियों से गिरिया उठाया है। और यहाँ पे मुझे फूल भी फेंके गए थे, ये देखिए ये फूल फेंके गए थे। और ये घर वालों का फ़ोन भी आ रहा है तो उनको देखती हूँ। और ये मैं अपने पेकों को दिखाने के लिए यहाँ पे रख लेती हूँ ताकि उनको पता चले कि मेरे ससुराल ने मेरी किस तरह मेरा इत्तिकाफ़ भी मुझे उठाया है। उनके आने से पहले, घर वालों के आने से पहले मैंने दस्तरखान थोड़ा सा लगा दिया है। यहाँ पे जो एज यूजुअल निम्को वगैरह रखती है, डिफरेंट किस्म की निम्को, पापड़ और ये क्या नाम है इसको कहते हैं, चिप्स हैं, ये है निम्को। और ये 2 ये रख दिए, ठीक है। नेक्स्ट कोला मंगवाई है, पानी की का जग रख दिया है, टिशू रख दिया है। और मैं डोमिनोज़, जो असल डोमिनोज़ नहीं है ये कोयटा में, वो मंगवा लिया था। 2 पिज़्ज़ा मंगवा लिए थे। ओवर 8 दस्तरखान से लगा दिए मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर वाले में आ चुके थे। ये रहा जी, अब्दुल मोइद आए थे, 2 मेरी भाभियाँ हैं वो आई थी और पिज़्ज़ा मैंने ट्रे में सजा दिया था। और एमन बैठी हुई अपने चचा के साथ, और एमन जो माशाल्लाह से पिंक कलर के कपड़े पहनती है और मुझे बहुत खुशी होती है एमन आई। ये रहा अज़ान और वो रहा अफ़ान। तो ये सब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर आए थे और मेरी खुशियों में इज़ाफ़ा हो गया था। इसके साथ ही हमने पिज़्ज़ा स्टार्ट किया और पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही मज़े का लग रहा था, बच्चों की ख्वाहिश पे मैंने बनाया था। और एमन साहिबा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या कहते हैं, देख रही थी, कुछ खा नहीं रही थी। पीनी है? नहीं पीनी, कोक नहीं पीनी एमन ने।
फिर सबने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, 2 फ्लेवर मँगाए थे। एक हमने बारबेक्यू कबाब वाला फ्लेवर मँगाया था और दूसरा जो है उनका सिंपल फ्लेवर था, उतना ख़ास नहीं था, लेकिन दोनों स्पाइसी नहीं थे, बच्चों के लिए मँगवाए थे। काका ले लो हेमन, ताता ताता ले लो ताता, ताता हेमन, ताता ताता ले लो। हाथ कहाँ है पप्पो? पप्पो की हाथ कहाँ है? हेमन हाथ कहाँ है? ताता की हाथ कहाँ है? ताता की हाथ किधर है? रो रहा है ताता। एमन जो है वो खेल रही थी और इसके साथ रिदा खेल रही थी, और एमन जो है वो छोटे से शायान के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और कह रही थी कि ये ताता ताता, क्योंकि एमन काके को जो है वो ताता ताता कहते हैं। अच्छा, ये रही जो मेरी ईद, यानी कि ईद क्या कहना चाहिए, ईद आई है मेरी, और मेरे पेके वाले मेरे ईद लेके आए हैं, तो सब मैंने अपने ससुराल वालों को बुला लिया था कि मेरे घर वालों की जो मेरी ईद लेके आए वो सबके सामने जो है वो मैं दिखा देती हूँ। तो आपको भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले अपने ससुराल वालों को दिखा दूँ, तो पहले उनका हक बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईदी तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर यहाँ पे सबको बच्चों को हमने ईदी दी है, मेरे हस्बैंड मुझे दे के थे कि इन सबको ईदी दे देना, क्योंकि उन्हें काम था, वो चले गए थे, और मैंने सबको ईदी दी। इसके बाद जब वो सब चले गए और ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं सकी थी, तो फिर मैंने क्या किया, जल्दी से बर्तन वगैरह समेट लिए हैं, और अब मैंने जो जो चीज़ें इसमें रखी थी ईद के लिए वो मैंने यहाँ पे रख दी है, ताकि कि जो अगर कोई अचानक मेहमान आ जाएगा तो यहाँ से उठा के मैं दे दूँगी। आपने ये मुझे बताया नहीं है मैंने कितने का लिया था, ये मैंने बताया था 250 रुपये का। जी हाँ, ये 250 का बॉल है, ये 250 का मैंने इसके कैप के साथ इसके बॉल लिया था, और साथ ये दो, यानी कि 500 के मैंने 2 बॉल लिए थे ये वाले। और इसका मैंने पूरा ब्लॉग बताया था कि कहाँ से आपको कहाँ सस्ती चीज़ कोयटा में मिल जाएगी और अच्छी चीज़ लगेगी। तो आप देखिए कि ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि नहीं अच्छा लग रहा था। अभी आपको मैं ईदी दिखा देती हूँ। सबसे पहले मुझे 2 हार पहनाए थे मेरी 2 भाभियों ने, लहदा-लहदा, ठीक है। 2 हार पहनाए थे, ये 2 हार रहे हैं, ये मुझे पहनाए थे, और इनको रख देती हूँ मैं साइड पे, मैंने आपको भी दिखा दिया। और अब इस बैग को खोलते हैं, इसमें है तमाम की तमाम मेरी ईदी जो मेरे पेके से आई है। अच्छा जी, पहले मेरा सूट है इस कलर का, सी ग्रीन कलर का, या पता नहीं ये लाइट सा कलर है, मुझे कलर का नाम सही तरह मुझे आइडिया नहीं हो रहा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा कलर है। साथ इसे गोल्डन सा टच भी दिया हुआ है, और साथ ग्रीन कलर की सी एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, और पिंक कलर की। अच्छा, इसको अच्छी तरह पैक किया गया था, तो चलो से मैं इसको निकाल देती हूँ। निकाल के आपको दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल साफ सा ये आइडिया का सूट है, आइडिया से इन्होंने परचेज़ किया था, और इसकी ये शलवार ट्राउज़र है। अच्छा वो जो शर्फ़ी क्या है, फर्शी शलवार फर्शी शलवार चल रही है, उस तरह का थोड़ा-सा इसके साथ वो उस लिंक यानी कि इसके साथ इसकी टच किया हुआ है फर्शी शलवार शलवार के साथ, और इसके साथ इसके ऊपर जो है अच्छी खासी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जो आजकल ट्रेंड है। सूट दिखा देती हूँ। ओवरऑल ये सूट है, इसके बाजू में भी काम हुआ हुआ है और गले में भी काम हुआ हुआ है। ये तमाम काम जो है इसके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मशीनी काम है, और तो छोटे-छोटे से इसमें मोती भी लगे हुए थे, नग भी लगे हुए हैं, पिंक कलर का ऐसे कंट्रास्ट लिया हुआ है, और इसकी जो शर्ट है उसके दामन तक यानी कि एंड तक काम हुआ हुआ है, ठीक है, लाइन लाइन वाइज़ काम हुआ हुआ है। गले में भी काम हुआ हुआ है, और ये आइडिया का सूट है, मैंने पहले बताया था। इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसका दुपट्टा ना टिश्यू है और ना ही वो दूसरा, बल्कि एक अच्छा-सा कपड़ा नहीं होता, जाली टाइप होता है थोड़ा-सा, इसमें थोड़ा-सा टिश्यू का टच भी होता है। उस तरह का इसका ये टिश्यू का दुपट्टा था, और ये ओवरऑल इसका सूट है। साथ इसके ये शूज़ जूते थे, ये मेरी भाभी ने मैंने पसंद किए थे मेरे लिए, और ये मुझे अच्छे लग रहे थे। आपको कैसे लग रहे हैं इसके साथ, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं? और थोड़े से फ़ॉर्म वाले थे, नरम-नरम से, तो ये नग लगे हुए हैं इसके। ये ग्रे कलर का है, लेकिन उसके साथ मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन उसका उठ जाएगा क्योंकि वो थोड़ा-सा टच वगैरह लग रहा है ना। तो ये इसके साथ आए थे, साथ ही चूड़ियाँ आई थी, ये रही जी चूड़ियाँ। मैंने काफ़ी अरसे बाद चूड़ियाँ पहनूँगी, पता नहीं क्यों। अच्छा, इसमें जो अच्छा पता है क्या लगा, ये जो व्हाइट वाला है ना, इसके अंदर कवर हुई हुई है, यानी कि मैं चूड़ियाँ पहनने के बाद दोबारा आराम से इसको पैक कर सकती हूँ। वो जो गत्ते वगैरह में पैक होती है वो नहीं है, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ ना। और साथ कौन आई थी, ये मेहंदी की कौन, मेहंदी काफ़ी अर्सा हुआ नहीं लगाई है, आज लगाऊँगी। कोशिश करूँगी आज लगा लूँ या सुबह ईद पे लगा लूँ। देखते हैं। अच्छा, ये सेट है, इस पे बात करते हैं। सेट भी आपको दिखा देती हूँ, उसको खोल लूँ। ये रहे जी वो सेट, और ये कितना प्यारा, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आपने मुझे बतानी है कि मेरी ईदी में से सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? यानी कि मेरी जो ईद आई है, उसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? अच्छा, ये सेट भी सी ग्रीन कलर का ही है। ये जो सूट है उसके साथ थोड़ा-थोड़ा मैच कर रहा था, इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच कर रहा था। अभी मैं इसके इयररिंग सेट कर रही थी ताकि कि आपको प्रॉपर्ली नज़र आए, लेकिन इसके जो इयररिंग है ना वो बिल्कुल सेट ही नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे खौफ तो हो रही थी ना, कभी भी अच्छा से कोई आपको नज़र आए कि इसके इयररिंग्स किस तरह लग रहे थे। तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि वो सेट हो जाए, वो हो ही नहीं रहे थे। लेकिन मैंने भी इसको आखिर सेट करके दिखाना है ताकि कि आपको अच्छा लगे कि इसके इयररिंग्स इस तरह के। फिर मैंने इसका हुक कर दिया था क्योंकि आपको आइडिया हो जाए कि कितने बड़े इयररिंग्स हैं। तो ये इसके साथ पूरा सेट आया था।
ये सी ग्रीन और ग्रे थोड़ी सिल्वर कलर का है इस तरह, इसके साथ और इसके दुपट्टे के साथ थोड़ा मैच कर गया था और थोड़ा सा ये एम्ब्रॉयडरी है ना, इसके साथ ये मैच कर रहा है। तो मैं आपको साथ लगा के दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। मुझे ज़रूर बताइएगा, ये आपको जो भी चीज़ें मेरी आई है मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये ईदी आपको मेरी घरवा की कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, सूट कैसा लग रहा है। और ये मेरे हस्बैंड का सूट है, मर्दाना सूट आया हुआ था, ये अनस्टिच आया था, ये भी उन्होंने दिया था। और इसके अलावा और चीज़ें भी आई थी, मिठाई, ये राहत वालों की मिठाई आई थी और यकीन करेंगे इतनी महंगी मिठाई है, 1700 का इतना डब्बा है। यानी कि मेरे घर वाले 1700 का इतना डब्बा लेके आए हैं। और ये लाहौर में कराची है, लाहौर की ब्रांच है जो पहली दफ़ा कोयटा में खुली है। और इसके साथ एक और चीज़ भी आई थी, वो भी दिखाती हूँ। ये मेरी ईदी, जी हाँ, ये रही मेरी ईदी आई थी। ये कितनी होगी आपने मुझे बताना है कमेंट करके, मैं नहीं बताती कितनी है। इतनी मेरी ईदी आई थी, कि मेरी ईदी मेरे भाई ने मुझे दी है जाने से पहले। ये गिफ्ट जो है वो मेरी भाभीयों ने मुझे दिया और मेरी अम्मी ने अरेंज करके दिया था, लेकिन जो पैसे हैं वो मेरे भाई ने मुझे पकड़ाए थे। ये ओवरऑल मेरी ईदी है। तो आपके घर में से ईदी किसकी आई है? आप लोगों को इंतज़ार होता है कि ईदी का, कि नहीं होता? अच्छा, मुझे बहुत कम इंतज़ार होता है कि मेरे घर से कोई ईदी आए। क्योंकि मैं खुद मिल लेती हूँ तो मुझे वहीं पे मिल जाती है, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता। लेकिन इस टाइम मुझे अभी बहुत मैं जो अच्छा है भी वो लगा। जूता ट्राई कर रही थी और बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। और आप मुझे मेरे पाँव पे ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ज़रूर बताइएगा। मैंने बगैर नाप के फर्स्ट टाइम मेरे पास कोई जूता ऐसा है जिसको मैंने खुद ट्राई नहीं किया और वो आया है। ये मेरी अम्मी को सिर्फ आइडिया हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ईद में मिलते हैं।